टिप टिप बरसा पानी, पानी में आग लगाई, आग लगी तन में तो दिल को तेरी याद आई, तेरी याद आई तो जल उठा मेरा भीगा बदन। Hi friends, most welcome to my channel Learning English with Shalini. Friends, आज मैं बहुत खुश हूँ। बताओ क्यों? क्योंकि आज मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आप लोगों के सामने आई हूँ, एंड दैट इज वाटर। यस फ्रेंड्स, वाटर, पानी। रहमन पानी राखिए, पानी बिना सब सून, पानी बिना ना उबरे मोती मानुस चून। तो जैसे कि रहीमन को कहा जा रहा है कि पानी को बचा कर रखो, पानी को संवार कर रखो। पानी के बिना कुछ नहीं होता है, पानी के बिना ना मोती उग सकता है, ना इंसान जी सकता है, और न ही चूना का कोई उपयोग हम ला सकते हैं पानी के बिना। फ्रेंड्स, ये तो हो गई लोकोक्ति, लेकिन अब हम साइंस और रियलिटी की बात करते हैं। तो इस पूरे अर्थ का जो है 3/4 ऑफ द पार्ट इज वाटर। 3/4 भाग पानी ही है। तो इसे हम ऐसे समझेंगे, जैसे कि सपोज करते हैं कि ये हमारी पृथ्वी है, तो इसका जो है ये 3/4 जो पार्ट है वो वाटर है। 3/4 पार्ट ये वाटर है, और ये बस 1/4 ऑफ जो पार्ट है वो लैंड है। फ्रेंड्स, जब 3/4 ऑफ द पार्ट अर्थ का वाटर है, तो जब 3/4 ऑफ द पार्ट वाटर ही है, इतना पानी है पृथ्वी पर, तो फिर चिंता की बात क्या है? क्यों रहीमन पानी राखिए? पानी तो हम जैसे मन वैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, बर्बाद भी कर सकते हैं। नो फ्रेंड्स, यहीं पर आप गलत हैं। इस 3/4 ऑफ वाटर में ओनली जो 3% है वो हमारा फ्रेश वाटर का सोर्स है, जिससे कि हम पीने का पानी कह सकते हैं, मीठा पानी। वो सिर्फ 3% है, और बाकी का जो 95% है दैट इज सॉल्टी वाटर। समुद्र में जो पानी, खारा पानी जो मिलता है वो 97% है, और बाकी रिवर्स में और रेन वाटर, रिवर्स में ये 3% ऑफ वाटर जो है वो मिलता है पीने का पानी। फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स, अब आपको समझ में आया कि पीने का पानी इतने खतरे में क्यों है? पता है फ्रेंड्स, अभी तक 3rd वर्ल्ड वॉर हो चुका है। वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2, 2 वर्ल्ड वॉर हो चुके हैं, और जो ये तीसरा वर्ल्ड वॉर होने वाला है ना, ये हमारे फ्रेश वाटर, हमारे ड्रिंकिंग वाटर को लेकर के ही होगा, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में फ्रेश वाटर की स्कार्सिटी चल रही है। तो फ्रेंड्स, अब इसके आगे मैं पानी के बारे में क्या बताऊं? तो फ्रेंड्स, मैं ये बताती हूँ कि पूरे वर्ल्ड में 5 मेजर ओशियंस हैं, और वो क्या क्या है? सबसे पहले पैसिफिक ओशियन, सेकेंड आर्कटिक ओशियन, थर्ड अटलांटिक ओशियन, फोर्थ इंडियन ओशियन, एंड फिफ्थ सदर्न ओशियन। 5 ओशियंस है, मेजर ओशियंस पूरे वर्ल्ड में। ये आपको याद होने चाहिए, जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको भी याद होने चाहिए। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, पैसिफिक ओशियन, आर्कटिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन एंड सदर्न ओशियन। बहुत सारे रिवर्स, जो फेमस रिवर्स हैं, ये जो फेमस रिवर्स हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। मैं रिटन फॉर्म में भी दूंगी फ्रेंड्स।
जैसे कि नाइल रिवर इज फाउंड इन अफ्रीका, अमेजन रिवर इज फाउंड इन साउथ अमेरिका, मिसिसिपी रिवर इज फाउंड इन यूएसए, यागांसे रिवर इन चाइना एंड येलो रिवर इज ऑल्सो इन चाइना। मैं बोर्ड पर भी लिख दूंगी, आप लोग उसे कॉपी कर सकते हैं। थोड़ा सा फ्रेंड्स वेट कीजिए। अब हम आते हैं अपने इंडिया की बात करते हैं। तो इंडिया में हम पढ़ेंगे व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ वाटर। सोर्सेस ऑफ वाटर क्या है, आखिर ये पानी, सोर्सेस ऑफ व्हाट, सोर्सेस ऑफ फ्रेश वाटर। मैं ब्लैक बोर्ड में लिखती हूँ फ्रेंड्स। तो सोर्सेस ऑफ, सबसे मेजर सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर है हमारा रिवर्स। माँ प्रकृति ने हम भारतवर्ष के लोगों को असंख्य नदियों से संवारा है। हमारे भारतवर्ष में तो बहुत सारी नदियां हैं, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, सतलेज, सोन और भी पता नहीं कितनी सारी नदियां हैं फ्रेंड्स। इसीलिए तो विदेशी आक्रमण, जो विदेशी लोग हमेशा से भारत पर आक्रमण करते आए, क्योंकि भारत एक सोने की चिड़िया थी। हमारे पास उपजाऊ मिट्टी थी, हमारी खेती बहुत होती थी और यहाँ पे असंख्य बहुत अनेक तरह के व्यापार होते थे। यहाँ पे इतनी सारी नदियाँ थी और नदियों का पानी भी मीठा था और नदियों के किनारे ये उपजाऊ, मतलब मिट्टी भी उपजाऊ थी और खेती भी नदियों के किनारे अच्छा होता था। और नदियों के किनारे बहुत नगर भी बस गए। जैसे कि हम अगर गंगा नदी की बात करें तो गंगा नदी के पास बहुत सारी सिटीज़ बस चुकी है, प्राचीन काल से वो बसी हुई है। जैसे कि बनारस, उसके बाद गंगा के पास है ये गंगा नदी। वो कहाँ जाते हैं हम लोग घूमने के लिए? हरिद्वार एक ऐसी तीर्थ स्थल है जो कि गंगा के पास बसा हुआ है। और काशी विश्वनाथ, ये भी बनारस, ये सब भी गंगा नदी के किनारे। पटना भी गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। फिर यही गंगा लास्ट में दक्षिणेश्वर कोलकाता में जाती है और फिर वहाँ जाकर के वो समुद्र में, वो बे ऑफ ये बंगाल में वो मिल जाती है। यमुना नदी के किनारे भी बहुत सारी सिटीज़ हैं, जैसे कि दिल्ली एंड आगरा। तो ये जो सिटीज़ है एंड आई थिंक ये इलाहाबाद, ये सारी सिटीज़ यमुना नदी के किनारे बसी हुई है। इलाहाबाद में तो संगम देखने को मिलता है, जहाँ पर कि 3 नदियाँ एक साथ मिलती हैं और तीनों के पानी को आप सेपरेटली देख सकते हैं, क्योंकि तीनों के पानी का रंग अलग होता है और तीनों एक जगह जाकर के मिलती है। उस जगह को, वो एक तीर्थ स्थल है, उस जगह को संगम कहते हैं। अब फ्रेंड्स, अब ये कि रिवर्स में आप भी सोचते होंगे कि रिवर्स में आखिर पानी आता कहाँ से है। तो रिवर्स में जो पानी है ना, तो गंगा शुरू हुआ है गंगोत्री से, पहाड़ों से, हिमालय से, और यमुना शुरू हुआ यमुनोत्री से, वो भी हिमालय से शुरू हुआ है। तो जब हिमालय पे है ग्लेशियर्स जमे हुए हैं। जब ग्लेशियर्स, गर्मी में जब ग्लेशियर्स का पानी पिघलता है तो वही पानी फिर नदियों के रूप में नीचे बहता है। अब तो हमने वाटर के बारे में जाना, हमने ओशियंस के बारे में जाना, हमने सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर, रिवर्स के बारे में जाना। अब हम सोर्सेस ऑफ इरिगेशन पढ़ेंगे कि खेती के लिए आखिर पानी कहाँ से आता है। तो जब हम सोर्सेस ऑफ इरिगेशन में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है रेन वाटर। बारिश का जो पानी है, तो 70% ऑफ इंडियन खेती
70% ऑफ इंडियन फार्मिंग इज डिपेंडेंट ऑन रेन वाटर। बारिश के पानी पर ही सारे किसान डिपेंडेंट होते हैं। तो बारिश का पानी तो बरसात में बारिश होती है, अगर बारिश अच्छे से हुई तो फसल भी अच्छे से होती है, पानी की कमी नहीं, किल्लत नहीं होती। और अगर बारिश में अगर कमी हो जाती है तब कहीं सूखा पड़ जाता है, और अगर बारिश अगर ज़रूरत से ज़्यादा हो गई तो भी सारी फसल को ख़राब कर देती है। और ऐसी स्थिति में बहुत जगह में बाढ़ आ जाता है, जहाँ की नदियाँ इतने उफान पर रहती है, बारिश के पानी से नदियों में इतना उफान रहता है कि घरों को भी बहा के, सारे लोगों को बहा के, जनजीवन सब बहा करके ले जाती है। इसे ऐसी स्थिति को बाढ़ कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं फ्लड। तो ज़्यादातर इंडिया में नॉर्थर्न रीजन्स में जो प्लेन्स हैं वहाँ पर, जैसे कि बिहार का अपर पार्ट और यूपी, ये सब में ज़्यादातर बाढ़ को फील किया गया है, बाढ़ कई बार आए हैं। इस साल तो बहुत अजीब ही सिचुएशन हो गया, राजस्थान में बाढ़ आ गया, जहाँ बारिश नहीं होती थी तो वहाँ बाढ़ आ रही है, पता नहीं प्रकृति में क्या हो रहा है। तो मैं सोर्सेस ऑफ इरिगेशन बता रही थी। तो सोर्सेस ऑफ इरिगेशन मैंने बताया कि पहला होता है रेन वाटर, बारिश का पानी। दूसरा है कि कैनल्स। कैनल्स क्या होता है? कैनल्स, वी कैन कॉल कैनल्स एज मैन मेड रिवर्स, and they are made by the government of India in the villages. They are thin, just like thin rivers, or we can call them artificial rivers also. लेकिन उसमें रिवर के इतना पानी नहीं होता है, वैसा मत सोचिएगा, लेकिन लंबी लंबी बहुत लंबाई तक कैनल्स को बनाया जाता है। उसमें पानी ज़बरदस्ती भरा जाता है, ऊपर से पानी भरा जाता है, ताकि खेतों में इरिगेशन के टाइम पे उस पानी का यूटिलाइज किया जा सके। थर्ड है वो है वेल्स। तो दो तरह के वेल्स होते हैं, एक होते हैं नेचुरल वेल्स और एक दूसरे होते हैं ट्यूबवेल्स, वो मैनमेड वेल्स होते हैं। तो नेचुरल वेल्स बहुत तो प्रकृति के द्वारा ही, मतलब कुआं को मतलब खोदना पड़ता है और तब उसमें पानी, बारिश के दिनों में उसमें पानी भर जाता है, और उस कुएं के पानी से गांव के लोग जो है वो अपने मतलब प्यास भी मिटाते हैं, उसका मतलब यूज़ करते हैं, नहाने धोने पीने के लिए भी यूज़ करते हैं, और इरिगेशन के लिए भी यूज़ करते हैं उस कुएं के पानी से। नेक्स्ट इज ट्यूबवेल्स और बोरवेल्स। तो ट्यूबवेल्स और बोरवेल्स क्या होता है कि खेतों के बीचों बीच कहीं पर की बोरिंग करके वो ये पाइप अंदर डाला जाता है, और वो बोरिंग का पानी ग्राउंड वाटर होता है उसे ऊपर अपलिफ्ट किया जाता है, और उस पानी से पूरे छिड़काव किया जाता है पूरे खेतों में। तो इसे कहते हैं मीन्स इरिगेशन बाय ट्यूबवेल्स और बोरवेल्स। तो मैंने सारे सोर्सेस ऑफ इरिगेशन बता दिए फ्रेंड्स। अब एक मेजर सोर्स ऑफ इरिगेशन भी है डैम्स। तो डैम्स को मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट्स कहा जाता है, इसका इतना बड़ा नाम है मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट्स। अब इसे मल्टीपर्पज इसका नाम क्यों है? क्योंकि डैम का कोई भी एक पर्पस नहीं होता है, डैम का मल्टीपर्पस होता है। उसे इरिगेशन के लिए भी यूज़ किया जाता है, उसके बाद उस डैम्स को इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। वो कैसे? जो डैम का जो पानी है ना, उसे बहुत ऊपर ले जा करके, ऊपर हाइट पे ले जा करके ऊपर से छोड़ते हैं। ऊपर से जब छोड़ते हैं ना उसे, तो नीचे टरबाइंस होता है, और पानी गिरने की वजह से टरबाइंस घूमने लगता है, और जितनी स्पीड से वो टरबाइंस घूमता है उतना ही इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। और ऐसे ये जो डैम में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है उसे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, मीन्स पानी से प्रोड्यूस होने वाला इलेक्ट्रिसिटी, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। तो ये भी एक पर्पस हो गया कि हमें डैम से कितना फ़ायदा है, इरिगेशन कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं। एक और फ़ायदा है डैम का कि रिवर के पानी को बांध कर रखा जाता है, ताकि और जितने भी ये हैं
जितने भी डैम्स है दे आर बेस्ड ऑन बिग लार्ज रिवर्स। तो बड़े बड़े नदियों पर ही डैम बनाए जाते हैं, क्योंकि बड़े नदियों का बारिश में क्या होता है कि ज़्यादा उफान आने पर नदियों का पानी गांव से गांव, कस्बों से कस्बों को लेकर के बह जाती है। तो ऐसे हालात में जनजीवन प्रभावित होता है और लोगों के जीवन का नुकसान होता है। इसलिए नदियों के पानी को डैम के थ्रू बांध कर रखा जाता है, ताकि अगर कभी बाढ़ आए भी, अगर बाढ़ की स्थिति आए तो उसके पानी को ऐसे मतलब इस तरीके से बांध कर स्टोर करके रखा जाए कि गाँव में वो कस्बों में ना घुसे। तो ये मैंने 3 फायदे बता दिए डैम्स के, और आप और सर्च कीजिए कि डैम्स के और भी क्या फायदे हैं। डैम्स में जितना जरूरी है फिर उतना पानी छोड़ते हैं, और जितना जरूरी है उतने पानी को स्टोर करके रखते हैं। फ्रेंड्स, अभी मैं आपको बताती हूँ कि इंडिया में कौन कौन से डैम्स हैं। ऐसे तो इंडिया में मैंने लिखा है उससे भी ज़्यादा डैम्स है, लेकिन जितने हैं मैं उनका बताती हूँ। जितना मैंने लिखा है वो मैं आपको बता रही हूँ। जैसे कि हीराकुद डैम ऑन द रिवर महानदी, महानदी के ऊपर हीराकुद डैम है। दामोदर वैली कॉर्पोरेशन ऑन द रिवर दामोदर, दामोदर के ऊपर दामोदर वैली कॉर्पोरेशन है। और ये जो दामोदर नदी है ये झारखंड में भी बहती है और बंगाल में भी बहती है, वेस्ट बंगाल में भी। तो ये डीवीसी प्रोजेक्ट जो है वो दोनों सरकारों का ये है, कोलैबोरेशन है, झारखंड सरकार प्लस बंगाल सरकार। उसके बाद है तुंगाभद्रा डैम तुंगाभद्रा नदी पर बनी है। नागार्जुना सागर डैम कृष्णा डैम पर बना हुआ है। नागार्जुना सागर डैम कृष्णा रिवर पर बना हुआ है। भाखड़ा नंगल डैम सतलेज रिवर पर बना हुआ है। फ्रेंड्स, इंडिया में कौन कौन से रिवर्स है मैं उनका नाम बता दूं। गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, नर्मदा, ताप्ती, इंडस, बीज, झेलम, कावेरी, कृष्णा, महानदी, साबरमती, माही, सोन, गोमती, सरस्वती, चंबल। इसके अलावा भी बहुत सारी नदियां हैं, मैं सारे नाम नहीं सर्च कर पाई हूँ, आप सर्च कर लीजिए। एंड फ्रेंड्स, आज मेरे से जितना हुआ मैंने आप लोगों को वाटर, रिवर्स, इन सब के बारे में बताया है। आई होप कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आएगा। और फ्रेंड्स, आप मुझे कमेंट नहीं करते हैं, प्लीज़ आप मुझे कमेंट कीजिए। मुझे भी तो अच्छा लगता है कि मैं आप लोगों के थॉट्स को जानूं कि आप लोग मुझे अप्रिशिएट करते हैं या मुझे नेगलेक्ट करना चाहते हैं। एंड फ्रेंड्स, प्लीज़ अपने रिमार्क्स मुझे कमेंट्स के थ्रू दीजिए। मैं प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियोस को सब्सक्राइब कीजिए और करवाइए, क्योंकि फ्रेंड्स सिर्फ आपके सब्सक्राइब करने से मैं नहीं आगे बढ़ूँगी। मैं टीचिंग की लाइन में खुद और मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ बहुत आगे जाना चाहती हूँ। यूट्यूब के थ्रू मैं पॉपुलर होना चाहती हूँ। फ्रेंड्स, आप मेरे लिए रास्ता बनाइए एंड लेट अदर्स टू सब्सक्राइब दिस चैनल। फ्रेंड्स, मेरे वीडियोस को शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स को मोटिवेट कीजिए कि वो मेरे वीडियोस को देखें और सब्सक्राइब करें। सो फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे ट्यून्ड विथ मी। ओके, बाय।